तो दोस्तों कुछ साल पहले एक फिल्म के एक कैरेक्टर ने बड़ी कमाल की बात कही थी कि जब तक इंडिया में सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। देखो इस पार्टी में एक खास बात है जो शायद किसी को नहीं पता होगी। आपको लग सकता है कि शायद इनको पावर चाहिए या फिर ये कोई बड़े बिजनेसमैन है इसलिए हमेशा धंधे की बात करते हैं, मगर असली रीजन कुछ और है। क्योंकि जहां किसी भी पार्टी के कोई नेता अगर क्रिमिनल से मिले हुए निकले तो उस नेता की छवि खराब हो जाती है, तो वहीं इस पार्टी के नेता अगर किसी क्रिमिनल से संबंधित निकलते हैं तो फिर ना केवल वो नेता इनोसेंट निकलता है बल्कि क्रिमिनल भी देवता लगने लगता है। सोचिए कितनी पावर होगी इनमें। लेकिन ये पावर आखिर आती कहाँ से है? देखिए मीडिया और सिनेमा दोनों में ही बड़ी कमाल की पावर है, क्योंकि जब आम जनता के बीच किसी भी चीज को लेकर जानकारी की कमी होती है तो वैसे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उनके सामने पेश किया जाए, भले ही वो मीडिया के माध्यम से हो या फिर सिनेमा के माध्यम से, वो उसको सच मानने लगते हैं। और इंडिया में इन बड़े बड़े नेताओं को पूरा सपोर्ट मिलता है गोदी एंकर्स और मीडिया का। He had a separate life. Professionally, he was a power broker. He used to introduce one person to the rapist power broker. But power broker पैसे तो वो power broking करके कमा रहा था ना। Jeffrey Epstein was convicted of major crimes like pedophilia, of rape, raping underage girls, all of that. But the fact also, it was his job to. जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया एप्स्टीन पर थू-थू कर रही है, तो वहीं हमारे देश की मीडिया ने एप्स्टीन पर डिबेट करवाने का सोचा। बड़ी अच्छी बात है, कमाल की बात है। आखिर लोगों को पता भी तो चले कि क्यों इस पार्टी के इतने बड़े बड़े नेताओं के नाम एप्स्टीन फाइल्स में निकल रहे हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आप भी इंडियन मीडिया से रियलिटी जानने की उम्मीद कर रहे हो तो कितने भोले हो आप। मजा नहीं आ रहा है। यहाँ पे एंकर मैडम अपने सर्वे सर्वाओं को खुश करने के लिए एप्स्टीन को ही व्हाइट वॉश करने में लग गई। Professionally, he was a power broker. He used to introduce one person to the other. तो पावर ब्रोकर था एप्स्टीन, दैट वाज हिज जॉब। सही बात है, पावर ब्रोकर होने के नाते उसके पास जो भी नेटवर्क था, इतने बड़े बड़े लोगों से कनेक्शंस थे, उन कनेक्शंस का इस्तेमाल करके वो कोई भी गलत काम कर सकता है, क्योंकि It was his job. अरे कुछ तो शर्म कीजिए मैडम, लड़की हो आप। और इन एंकर मैडम की पूरी 10-15 मिनट की वीडियो है इस डिबेट पर, जहाँ पर ये एप्स्टीन को लगातार किसी डिफेंड करती हुई ही दिख रही है। लेकिन एक मिनट, आप जिन लोगों को डिफेंड कर रही हो उन्होंने तो खुद कुछ दिन पहले कहा है कि वो एप्स्टीन से मिल चुके हैं, मिस्टर एप्स्टीन से। As part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. देखो पीएम मोदी हो या हरदीप पुरी, ये लोग एप्स्टीन से मिले हैं इतना तो क्लियर है, लेकिन मिलने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि ये उनके किसी भी गलत काम के भागीदारी थे। तो फिर इतना क्यों उछल रही है? गोदी मीडिया के और भी कई सारे भांडे फोड़ूंगा। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलने को तो इन्होंने कह दिया, लेकिन फिर खुद ही सोशल मीडिया पर इन्होंने माफी भी मांगी है। और वहीं घिसी पिटी बातें कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं किसी भी तरह के वायलेंस के अगेंस्ट। अब देखो माफी के पीछे भी कई तरह की वजह होती है, क्योंकि आप जानते होंगे कि पद्मजा जोशी इंग्लिश की एंकर है, तो फिर लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। क्योंकि इन एंकर्स को पता है कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, उनके इस खबर को, उनके इस बात को ग्लोबली सुना जाएगा और इंडिया के पर्सपेक्टिव के तौर पर पेश किया जा सकता है। एप्स्टीन की आत्मा ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनको इंडियन मीडिया की तरफ से इतना सपोर्ट मिलेगा, वो भी बस किस बात पे, क्योंकि हमारे देश के नेताओं के नाम उसके फाइल्स में आ चुके हैं। क्योंकि इंडियन मीडिया का काम अब ये तो रह नहीं गया है कि सरकार से सवाल उठाओ, बल्कि विपक्ष के ही किसी ना किसी हरकत को पकड़ के उसको मुद्दा बनाने के पीछे लगे रहते हैं। अब राहुल गांधी पार्लियामेंट में किस तरह के हैंड जेस्चर्स करके बता रहा था, ये बिल्कुल पसंद नहीं आया अर्नब गोस्वामी को। Not by the way he's speaking, the absence of content is because something does not seem right about him. अरे भाई साहब, आपने टीवी पर किस तरह के जेस्चर्स किए हैं वो भूल गए हो क्या? मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रगी, 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 मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। या फिर ये भूल गए हो कि आप जिन नेताओं को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो वो पार्लियामेंट में किस तरह की हरकतें किया करते थे? कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में मैं आपके साथ और भी ढेर सारी बातें कर सकूं। थैंक यू।